अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ में ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे, क्योंकि आप क्लाइमेट देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और क्लाउडी वेदर हुआ था और ठंड सी हो गई है। यहाँ दुबई में भी बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम इस तरह का बड़ा कम होता है। आज विंटर में तो अभी मतलब ये चलता रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं कड़ी पकौड़ा ही बनाती हूँ और मैं आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगी और वीडियो को स्किप के बगैर कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का जो प्याज था उसको बॉईल करके तो मैंने ग्राइंड कर लिया, ताकि जो प्याज है ना वो अच्छे से मतलब ग्राइंड हो जाए, नज़र ही ना आए। फिर उस पर मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून भर के जो था ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी सेपरेटली भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपके साथ आज बातें करूँगी बहुत सारी, जिसमें बताऊँगी कि भाई दुबई के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और यही मैं 4 टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि कड़ी जो होती है ना वो खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है, तो मैं इसमें टमाटर ज़्यादा शामिल करती हूँ ताकि खट्टे खट्टा फ्लेवर आए। तो जो टमाटर है ना उनको भी मैं ग्रेट करके ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम बहुत हल्का कर दिया था। प्याज जिंजर गार्लिक अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो टमाटर है उनको मैंने वो जो प्याज वाला चॉपर होता है उस पर मैंने कट कर लिया था। तो ये देखिए इनकी भी प्यूरी सी बन गई, ये भी मैंने ऐड कर दी। तो इसको ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं हर चीज़ जो है वो एक साथ नहीं डाल देती, सभी सारी चीज़ें इकट्ठी करके, बल्कि एक टाइम पे एक चीज़ ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि वो जो चीज़ आप ऐड करते हो ना उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट जो है वो भर जाता है, निकलता है। फिर इस तरह से दोनों चीज़ें अगर मिक्स करके डालेंगे तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो टेस्ट जो है वैसा नहीं बनेगा जैसा मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़े स्पाइस ऐड कर दिए, जिसमें मैंने हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस रख सकते हैं। तो ये मैंने शामिल कर दिए। अभी इसके अंदर जो है वो मैंने ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी थोड़ा सा मैंने बना लिया था, तो लाल कुटी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी। और अभी ये ना ड्राई थोड़ा सा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो पानी ऐड करने, अभी मैंने ऑयल नहीं शामिल किया ना, तो ये मैंने ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट बनाया था ना ये भी मैंने शामिल कर दिया। और फिर बस इसको अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से घुली मिली हों तभी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया था, तो इनकी मैंने हल्के हल्के हाथ भुनाई भी कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने ना बहुत मतलब मैं हमेशा बेसन को सेपरेटली भून के बनाती हूँ। तो ये मैंने वीडियोस बहुत देखी यूट्यूब पर कि भाई लोग मसाले के अंदर बेसन डालकर भी ना बनाते हैं। तो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था, उसको ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। फिर मैंने 3 बड़े बड़े चम्मच जो थे खाने के वो मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे बेसन के, और मसाले के साथ मैं अच्छे से बेसन को मिक्स करूँगी। तो मतलब मैंने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाई कड़ी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इस तरीके की भी बना कर देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सेपरेटली बेसन को पहले भून लेती हूँ, फिर उसके बाद में भुने हुए बेसन से मैं कड़ी बनाती हूँ। तो उसकी लस्सी सी रेडी करके ना, तो ये अच्छा ये घुल मिल तो गया बेसन इनके साथ में। इसकी बुनाई मैं स्पैचुला से करूँगी, क्योंकि चमचे के साथ वो सारा लग रहा था मटेरियल। तो स्पैचुला के साथ जब मैंने इसकी वो बुनाई की, इसको मतलब मैंने 5 से 7-8 मिनट लो फ्लेम पे हल्के हीट पर मैंने जो है इसको भून लिया। ये भूनना कोई मुश्किल नहीं है, आप सेपरेटली बेसन को भी भून सकते हैं। कोई मसाले में मतलब बेसन डालकर लॉजिक क्या था वैसे। पे मैंने कहा कि चले मैं ट्राई करती हूँ ना, कि हम लोग औरतों में भी कीड़ा होता है कि नई रेसिपी भी ज़रा ट्राई करनी चाहिए। तो ये मैंने ना यूट्यूब से देखते हुए इस तरह से किया। भूनना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मसाला ऑलरेडी पूरा पका पड़ा था, वो भुना हुआ था। फिर उसके अंदर बेसन डाला, वो भी अच्छे से चले भून लिया। आगे जो मुश्किल आई है ना वो आगे चल के आएगी, वो मैं भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे दुबई में इस कदर रेंट बढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि हम लोग अपार्टमेंट जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया यार, रेंट बढ़ा दिए थे इन्होंने। तो अल्लाह अब यहाँ पर ना मैं लस्सी शामिल कर रही हूँ। ये जो है 1 kg
फुल फैट योगर्ट था, उसकी मैंने लस्सी बनाई थी पानी डालकर। तो ये जी मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, फ्लेम बिल्कुल हल्का ही है और ये देखिए ये गुठलियाँ सी इसमें बननी शुरू हो गई। तो इसको मैंने कहा चलो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने विस्क की हेल्प से भी इसको अच्छे से फेंट के, मतलब मैंने कहा चलो ये गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि अभी लस्सी ऐड की है वो गर्म नहीं है। तो लेकिन चमचा तो चलाते रहना ना, ताकि वो मज़ीद और ना फैले फटे गुठलियाँ। तो आप बिलीव करें इसको कोई 15-20 मिनट लग गए होंगे, ये नहीं मतलब गुठलियाँ नहीं ख़त्म हुई और ये अच्छे से गर्म भी हो गया था। लस्सी जो है ना ये अच्छे से गर्म हो गई थी, बट ये गिल्टियाँ जो है ना जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इतना खपने से बेहतर है इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इतना ही करती रहूँ, वो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको स्ट्रेन किया तो इतनी गुठलियाँ सी थी तो वो सभी स्ट्रेनर में आ गई थी। फिर मैंने उनको अच्छे से मसल के वो शामिल कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड किया है। ये देखिए अब इसकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है ना, क्योंकि अभी लस्सी पड़ी है और बेसन ये सब जो भी, तो ये मसाला बड़ा थिक है। तो फिर इसके अंदर मैंने और पानी शामिल किया है, क्योंकि कड़ी का पकाना जो होता है ना वो थोड़ा पकना उसका ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब 1-2 घंटा तो लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो था ना 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। ठीक है, ये वो पानी लस्सी वाले ही जग में मैंने डालकर तो शामिल किया था, इस वजह से वो दूध लस्सी टाइप ही लग रहा था। अच्छा, फिर इसको बॉयल आने दिया और यहाँ पर लकड़ का अगर आप चम्मच रख देते हैं ना तो कभी भी आपकी कड़ी बाहर नहीं आती। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी यहाँ पर लास्ट ईयर भी रेंट जो थे वो बढ़ चुके थे, और रेंट जो होते हैं ना वो 1000-2000 नहीं ये बढ़ाते, बल्कि डायरेक्ट 5-7-10 हज़ार बढ़ा देते हैं। तो पहले हम लोग 4 साल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं दुबई में रहते हुए, तो 4 साल मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट में निकाले हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट अफोर्डेबल था। तो फिर हमारी बेटी के बाद हम लोगों ने 1 बेडरूम हॉल लिया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको स्पेस चाहिए होती है खेलने के लिए, गन डालने के लिए। तो दैट्स वाई हम 1 बेडरूम हॉल में शिफ्ट हुए, और जिस 1 बेडरूम हॉल में शिफ्ट हुए उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बिजली बहुत आता है। तो इस वजह से, क्योंकि हम डेरा में रहते हैं, तो डेरा में और अलमदीना वाली साइड पे कहीं पे भी आप रहें रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर यही था कि हम ना अपनी अब रिहाइश जो है वो थोड़ी दूर रखेंगे, ताकि इन चीज़ों, इन खर्चों पर कंट्रोल किया जाए ना। तो यहाँ पर कड़ी भी पक के रेडी हो चुकी है। और ये देखिए काफ़ी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है, और मुझे बहुत थिक ही अच्छी लगती है। तो इतनी ही अच्छी, मतलब परफेक्ट है, क्योंकि इसमें पकोड़े जाने हैं फिर और थिक हो जाएगी। तो इसको उठाकर मैंने हल्के फ्लेम पर वो साइड पे कर दिया। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला, और वहाँ पे मैं कड़ी को भी साथ साथ चेक कर रही हूँ, और कड़ी का मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। यहाँ पे मैंने पकोड़े जो है गर्म ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैच है जिसको मैं रेडी कर रही हूँ। हाथ के साथ जब पकोड़े डालते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है और क्रिस्पी से बनते हैं। तो मीडियम हीट पर मैंने जो है वो पकोड़े को अच्छे से फ्राई किया, और फर्स्ट बैच जैसे ही रेडी हो गया तो इसको मैंने कड़ी के अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, तो फिर जी मैं ये बात कर रही थी कि हम लोगों ने ना लास्ट ईयर बहुत रूम देखे, और जब हमने देखे तब भी हर जगह यही सुनने को था, भाई अभी रेंट बढ़ा है। मतलब जिन रूम का 25 to 28,000 रेंट था, उनका पता करने पर 1 बेडरूम हॉल जो कि 25-28 में इजीली अलनादा में और अलताउन में यहाँ मिल रहे थे, तो वो यकीन करें वो 32-37 तक हो चुके थे। फिर अब उनसे भी बढ़ चुके हैं, 44 और 55 पर जा चुके हैं। अब हमारा रूम जो है, हमने अभी बेसिकली लास्ट ईयर लिया था, हमें साल भी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर ना, तो हमारा 44 है। लेकिन अब ये बढ़ाकर इससे भी ऊपर कर रहे हैं, तो बिजली के बिल भी हैं, फिर ग्रोसरी का खर्चा भी है, फिर और भी 100 खर्चे होते हैं। तो फिर यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल इन्होंने कर दिया है। फिर हम लोगों ने अब सोचा कि हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। फिर शारजा में जब पता करना शुरू किया, तो शारजा में जिन बिल्डिंग्स को कोई पूछता नहीं था, मतलब जहाँ पे कोई जाता नहीं था, इतनी अब वहाँ पे आवाम नहीं थी, वहाँ के रेंट भी बहुत बढ़ चुके हैं। और शारजा में तो आप जाएं और फंस जाएं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है, आपका आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे दुबई अब बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है डे बाय डे। और आप बिलीव करें, इन्होंने पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, इन्होंने सालिक बढ़ा दिया है, मतलब
सालिक भी बढ़ गया और फिर उसके बाद में पार्किंग के अलग से चार्जेस। मतलब बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब अगर हम अपने ही कंट्री में रहते तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर जिनकी कंट्री में कोई है ही नहीं वो रहेंगे कहाँ, किनके पास रहेंगे। तो बहुत ही मुश्किल कर दिया है दुबई वालों ने दुबई में रहना। अच्छा, ये पकोड़े भी रेडी हो गए और साथ ही मैंने बघार रेडी कर लिया, वही गरम गरम ऑयल शामिल करके ना। तो ज़ीरा और बस लाल गोल मिर्चों का ही मैं तड़का लगाती हूँ। तो ये जी कड़ी पे लगा तड़का और साथ में हरी मिर्चें, ज़ीरा वो जो तड़के में था, और ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने वो जो है वो सूखा धनिया पाउडर भी ऐड किया है। यहाँ पे मेरा भाई आ गया था अंदर पकोड़े चेक करने के लिए कि दिखाओ मुझे, मैं तो ज़रा खा कर चखूँ कि कैसे पकोड़े बनाए। मैंने कहा हाँ हाँ भाई तुम चख लो। और फिर जी यहाँ पे मैंने वो सूखा धनिया जो था उसका पाउडर और ये हरा धनिया डाल दिया, और ये देखिए मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा जो है बन के तैयार होगी। और अभी मैं आपको इसकी वो दिखाऊंगी, कंसिस्टेंसी इतनी ही मुझे अच्छी लगती है। और इसको सुबह जब आप ठंडी होती है ना बिल्कुल जम जाती है पकोड़ों के साथ में, क्योंकि पकोड़े सारा वो रस चूस जाते हैं ना कड़ी को, तो और ज़्यादा मज़े की लगती है अगर आप पराठे के साथ खाएं। फिर जी मैंने कड़ी को रखा साइड पे, और यहाँ पे एक पैन में वो फ्राइड अनियन जो थे वो ऐड किए, थोड़ा सा ऑयल डाला और इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और यहाँ पर जी मैं ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और भाई जो है ना वो मेरे हाथों के ज़ीरा राइस बहुत पसंद करते हैं। तो फिर वो जिसके सालन जिसके साथ में वो बॉयल राइस भी अच्छे लगते हैं ना, उसके साथ भी वो लोग ये ज़ीरा राइस ही खाते हैं। तो यानी हाँ इनकी पसंद है, तो इस वजह से मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर मैं ज़ीरा राइस ही बनाती हूँ, जबकि ऐसी चीज़ों के साथ बॉइल्ड राइस अच्छे लगते हैं ना, वो जल्दी बन भी जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मसाला मैंने प्याज का ज़ीरे का अच्छे से भून लिया, और फिर मैंने पानी डाल दिया जितने मेरे चावल थे, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी डालने के बाद चावल भी डाल दिए। तो सालिक भी बढ़ गया, रेंट भी बढ़ गए। अभी अजमान में हम लोग इतना घूमे फिरे हैं अपार्टमेंट देखने के लिए। तो वहाँ पर आप बिलीव करें 16,000 जिन अपार्टमेंट का रेंट था भर के 26 कर दिया। अरे भाई कुछ तो खुदा का खौफ करे, कहाँ 16 कहाँ 26, ओह माय गॉड। यहीं पे मेरे चावल भी रेडी हो गए और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और इन बच्चों को निकाल कर दे रही हूँ। बच्चे मतलब मेरे भाई और हस्बैंड, इन सबको मैं इस तरह से ये सर्व कर रही हूँ। तो जी खाना बन गया और सबको मैंने सर्व कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बादलों के साथ साथ धूप भी निकल आई और इतने में मेरा खाना भी बन चुका था। तो मतलब अच्छा लगता है जब इस तरह से बादल के साथ में धूप भी निकल आती है। अच्छा, तो फिर जी मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि दुबई में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हर जगह हर तरफ बहुत महंगाई हो गई है, खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। ग्रोसरी में हर चीज़ में बहुत रेट बढ़ चुका है, सालिक बढ़ चुका है, और पार्किंग और फिर रेंट, फिर खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ A to Z जो है मुश्किल हो गया है। पहले लोग जो है वो दुबई से शारजा जाते थे, फिर शारजा से अलनादा से फिर अजमान जा रहे थे, मतलब अपनी खर्चे बचाने के लिए। तो अभी लोग कहाँ जाएंगे अजमान से। चलें इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में सबको याद कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें, आमीन।